हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल गुड फूड रेसिपी। बारिश का मौसम आ गया है और इस मौसम में पकोड़े खाना तो बनता है। ऐसे तो हम स्वीट कॉर्न रोस्टेड खाते ही हैं, लेकिन आज हम जानेंगे पालक स्वीट कॉर्न पकोड़ा घर पर हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए जानेंगे कि हमें पालक स्वीट कॉर्न पकोड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने पालक लिया है जो चॉप कर लिया है, प्याज वो भी चॉप्ड है, 3 हरी मिर्च और 50 ग्राम स्वीट कॉर्न। उसके साथ मैंने बेसन लिया है 1 कटोरी, आधा कटोरी चावल का आटा, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यहाँ मैंने अजवाइन भी लिया है जिसे हम ओवा भी कहते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर और चुटकी भर हल्दी भी लिया है। पानी, सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। अब हम एक बाउल में पालक लेंगे, चॉप्ड की हुई प्याज, स्वीट कॉर्न, और कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ हम बाकी मसाले भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे राइस का पाउडर। राइस का पाउडर डालने से पकोड़े में क्रिस्पीपन आता है। नमक, बेसन जो कि हमने 1 कटोरी ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दो चुटकी बेकिंग सोडा, चुटकी भर हल्दी, ½ टीस्पून अजवाइन और ½ टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इस मिक्सचर में पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को आपको कितना थिक रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि बेसन और बाकी सभी चीजें अच्छी से पालक और स्वीट कॉर्न में मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे। आप सनफ्लावर ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। जब हम पकोड़े तलने लगे उससे पहले तेल को तेज आंच में गर्म कर लें, और फिर जब पकोड़े आप डालें कढ़ाई में तो आंच को धीमी कर लें। यहाँ ध्यान दें कि जब भी आप पकोड़े तलें तो आंच धीमी होनी चाहिए।
वरना पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। इसलिए हमेशा पकोड़े धीमी आंच में ही तलें। इससे अंदर भी पकोड़ा अच्छी तरीके से पक जाता है और ऊपर गोल्डन कलर आ जाता है। जैसे ही पकोड़े गोल्डन कलर के आ जाए, इसका मतलब आपका पकोड़ा तैयार है। तो ये लीजिए, हमारा पालक स्वीट कॉर्न पकोड़ा तैयार है। इसे आप सॉस, चटनी या चाय के साथ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।